आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 13। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट बड़ी खबरों को। मतदाता सूची का महासफाई अभियान, आपका नाम सुरक्षित है या नहीं। उत्तर प्रदेश में चुनावी शंखनाद से पहले आज यानी 6 जनवरी को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट सार्वजनिक करा दिया गया है। खबर बड़ी इसलिए है क्योंकि इस बार करीब 3 करोड़ नामों पर कैंची चलने की संभावना है। इसमें वे लोग शामिल हैं जो या तो अब उस पते पे नहीं रहते या जिनका निधन हो चुका है। आम जनता के लिए जरूरी बात यह है कि आज से ही आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं और नया नाम जुड़वा सकते हैं। यह प्रक्रिया 6 फरवरी तक चलेगी। अपनी नागरिकता के सबसे बड़े अधिकार को आज ही चेक करें। यूपी में ठंड का टॉर्चर, 30 जिलों में रेड अलर्ट। मौसम विभाग ने आज के लिए यूपी के 30 से ज्यादा जिलों में घने कोहरे और शीतलहर का भीषण अलर्ट जारी किया है। अयोध्या, लखनऊ, कानपुर और प्रयागराज जैसे शहरों में विजिबिलिटी 0 के करीब रह सकती है। यह केवल मौसम की जानकारी नहीं, आपके सफर की चेतावनी है। सड़कों पर रफ्तार धीमी रखें क्योंकि ब्लैक आइस और कोहरा जानलेवा हो सकता है। स्कूलों की छुट्टियां बढ़ी, बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि। की ठंड को देखते हुए योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश के सभी नर्सरी से कक्षा 8 तक के स्कूल 15 जनवरी 2026 तक बंद कर दिए गए हैं। हालांकि कक्षा 9 से 12 तक के स्कूल आज से संचालित होंगे, लेकिन उनके समय में बदलाव किया गया है। अभिभावक ध्यान दें, बिना गर्म कपड़ों और पूरी सावधानी के बच्चों को बाहर न भेजें। 1 लाख युवाओं को नौकरी, रोजगार मेलों का आगाज। यूपी सरकार ने 2026 की शुरुआत के साथ ही प्रदेश के 5 बड़े मंडलों में विशाल रोजगार मेलों की घोषणा की है। सरकार का लक्ष्य इस महीने के अंत तक 1 लाख युवाओं को निजी क्षेत्र में नौकरियां दिलाना है। करीब 100 से ज्यादा कंपनियां इन मेलों में शिरकत करेंगी। यहाँ उन युवाओं के लिए उम्मीद की किरण है जो डिग्री लेकर हाथ पर हाथ धरे बैठे थे। कन्या सुमंगला योजना, 27 लाख बेटियों को सौगात। महिला सशक्तिकरण की दिशा में आज एक अहम डेटा सामने आया है। प्रदेश में अब तक 27 लाख से अधिक बेटियों को मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का सीधा लाभ मिल चुका है। अगर आपके घर में बेटी का जन्म हुआ है तो आप भी 15,000 रुपए से लेकर 25,000 रुपए तक की सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह खबर उस पिता के लिए है जो अपनी बेटी की पढ़ाई को लेकर फिक्रमंद है। बिजली उपभोक्ताओं के लिए नई गाइडलाइन, नया साल आपके लिए बिजली बिलों की नई व्यवस्था लेकर आया है। 6 जनवरी से प्रदेश के शहरी इलाकों में स्मार्ट मीटर के जरिए टाइम ऑफ डे टैरिफ को लेकर सख्ती बढ़ाई जा रही है। यानी दिन के समय और रात के समय बिजली की दरें अलग अलग हो सकती हैं। जागरूक बने और बिजली की खपत को स्मार्टली मैनेज करें ताकि जेब पर बोझ कम पड़े। स्वास्थ्य विभाग का मिशन कवच, हर गांव तक डॉक्टर। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने आज से मिशन कवच के दूसरे चरण की शुरुआत की है। इसके तहत ग्रामीण इलाकों के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर विशेषज्ञों की तैनाती अनिवार्य कर दी है। अब आपको छोटी बीमारियों के लिए शहरों की ओर नहीं भागना पड़ेगा। गाँव के अस्पतालों में दवाइयों की उपलब्धता की रियल टाइम मॉनिटरिंग आज से शुरू हो गई है। किसान क्रेडिट कार्ड का नया सरलीकरण, किसानों के लिए खुशखबरी है। यूपी के सहकारी बैंकों ने आज से केसीसी रिन्यूअल की प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल कर दिया है। अब किसानों को बैंकों के चक्कर नहीं काटने होंगे। आप अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र से ही अपना कार्ड अपडेट करा सकेंगे। यह कदम भ्रष्टाचार और बिचौलियों को खत्म करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। यातायात नियमों में बदलाव, बिना हेलमेट अब खैर नहीं। ऐसे यूपी के बड़े शहर नोएडा, लखनऊ, गाजियाबाद में एआई आधारित कैमरों का नेटवर्क पूरी तरह सक्रिय हो गया। अब अगर पीछे बैठने वाले ने हेलमेट नहीं पहना या कार में पीछे की सीट पर बेल्ट नहीं लगाई तो सीधा ऑनलाइन चालान आपके मोबाइल पर आएगा। नियम तोड़ना अब महंगा पड़ेगा। रामनगरी अयोध्या श्रद्धालुओं के लिए नई एडवाइजरी। भारी ठंड और श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए अयोध्या प्रशासन ने आज नई गाइडलाइन जारी की है। राम मंदिर दर्शन के लिए आने वाले बुजुर्गों और बच्चों के लिए विशेष विश्राम स्थल बनाए गए हैं। अगर आप भी दर्शन का प्लान बना रहे हैं तो सुबह 10 बजे से पहले और शाम 6 बजे के बाद मंदिर परिसर में रुकने से बचे क्योंकि खुले में ठंड का प्रकोप अधिक है। तो ये थी आज की वो खबरें जिनका आपके जीवन पर सीधा असर पड़ता है। इंडिया न्यूज़ 13 पर हमारी कोशिश यही रहती है कि हम आपको खबरों के शोर से दूर उन तथ्यों तक ले जाएं जो आपके लिए मायने रखते हैं। चलते चलते बस इतना कहूंगी, उत्तर प्रदेश बदल रहा है लेकिन इस बदलाव में आपकी भागीदारी सबसे जरूरी है। चाहे वो वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक करना हो या सड़क पर नियमों का पालन करना। जागरूक नागरिक ही एक सशक्त प्रदेश की नींव होता है। ठंड बहुत है, अपना और अपनों का ख्याल रखें, गर्म कपड़े पहने और सुरक्षित रहें। न्यूज़ बुलेटिन के इस सफर में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों और सटीक विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए इंडिया न्यूज़ 13। नमस्कार।